स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ जिसके एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण किस प्रकार से होने वाला है, क्योंकि हमने इस क्लास 10th के मैथ का हमने न्यू कोर्स लॉन्च किया है। तो आप हमारे अगर कोर्स से जुड़ते हैं, जो हमारा पेड कोर्स है, पेड कोर्स की फीस कितनी रहने वाली है, सिर्फ 499 रुपए फीस है। अगर आप इस पेड कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको पूरी साल के लिए A to Z क्वेश्चंस की वीडियोस प्लस A to Z क्वेश्चंस की PDF आपको दी जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो उसकी भी आपको अलग से वीडियो बनाकर दी जाएगी और आपका विशेष ध्यान रखा जाएगा जो हमारे पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप पर्सनल अटेंशन चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़े। और फिर भी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, A to Z आपको क्वेश्चन कहीं भी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाले हैं। अगर मिल भी गए तो इनकी आपको PDF नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे पेड कोर्स से जरूर जुड़े। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A is the first term, हम सभी जानते हैं A is the first term, D is a common difference and AN the nth term of the AP। ठीक है, इतना समझ आ गया। A दे रखा है, D और N, और A N की वैल्यू दे रखी है। अगर जहां पर हमें AN की वैल्यू दे रखी है वहां हमें AN की नहीं निकालनी है। जैसे इसमें हमें AN की फाइंड करनी है तो AN की फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है A बराबर 7, D बराबर 3 और N बराबर, या डायरेक्ट लिख देंगे, हम फॉर्मूला में रख देंगे AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN इजकल टू क्या हो जाएगा, A की वैल्यू क्या है 7 प्लस N की वैल्यू क्या है 8 माइनस 1 और D क्या है 3। तो AN इजकल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 इंटू 3। तो AN इजकल हो जाएगा 7 प्लस के 7 3 जा 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। तो फर्स्ट में क्या आ गया हमारा 28। समझ आ गया। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट करना है, सेम इसी फॉर्मूला में पुट करनी है वैल्यू। सेकंड पॉइंट भी देख लेते हैं। फर्स्ट आप नोट डाउन कर लीजिए, AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू यहाँ पर 0 दे रखी है तो 0 रख देंगे, और A की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर माइनस के 18 प्लस, और D हमें यहाँ पर दिया नहीं है, और N की वैल्यू कितनी दी है 10 माइनस 1 इंटू D। तो इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 बराबर 9D, और D बराबर क्या हो जाएगा 18 अपॉन 9, 18 अपॉन 9, 9 2 जा 18। तो D क्या आ गया यहाँ पर 2। तो D क्या आ जाएगा 2। क्लियर है यहाँ तक। इस प्रकार से आपको करना है। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट है, सेकंड उतार लीजिए। थर्ड में आपको बताती हूँ, यहाँ पर नोट डाउन करिए। अब A हमें नहीं दे रखा है, AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या दी हुई है माइनस के 5 इजकल टू A हमें दिया हुआ नहीं है, और N की वैल्यू है यहाँ पर 18 माइनस 1 और D की वैल्यू है माइनस के 3। A प्लस यहां से बच्चा 17 इंटू माइनस के 3, तो माइनस के 5 इजकल टू, और 17 3 जा माइनस के 51, और A इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस के 5, इधर लिया इसे 51। तो क्या बचा A इजकल टू 46। तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारी 46। तो यहां लिख देंगे 46। इसी प्रकार से फोर्थ पॉइंट करना है इसका। तो यहां से अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। सारे इसी फॉर्मूला में पुट करके करने हैं क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए।
अब है ये हमारा फोर्थ पॉइंट में हमें an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू हमें 3.6 दे रखी है और a की वैल्यू है माइनस के 18.9 और n की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी हुई है तो n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी दे दी 2.5। तो इधर ले आएंगे इसे, यहाँ पर ये प्लस है 3.6 और प्लस के 18.9 इक्वल टू 2.5 n माइनस के 2.5 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ये यहाँ पर ये इधर माइनस में तो इधर प्लस में आ गया। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे तो 5 और 8 और 3 1 और 2 22.5 आ जाएगा और ये इधर माइनस का है तो इधर प्लस का 2.5 इक्वल टू 2.5 n। इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 2.5 n 25 इक्वल टू 2.5 n और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 अपॉन 2.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा 25 25 10 जा 250 n बराबर कितना आ गया 10। तो n की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 10। इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से हम 5th पॉइंट को करेंगे, यहाँ पर इसे इरेज कर देती हूँ। फिफ्थ पॉइंट में हमें दे रखा है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की हमें वैल्यू पता नहीं है, a की वैल्यू क्या है 3.5 प्लस n की वैल्यू क्या है 105 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 0। तो an इक्वल टू क्या बचेगा 0, ये 3.5 ही बचेगा क्योंकि ये सारा क्या हो जाएगा हमारा 0 ही हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिया है मैंने, आप चाहो तो इसे 104 मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, फर्स्ट में हमें दिया हुआ है 13th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4, इस प्रकार से एपी दे रखी इज क्या होगी। ठीक है, तो करेंगे एपी इक्वल टू क्या दे रखा हमें 10 7 4 इस प्रकार से दी हुई है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और d इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 2 माइनस 7, तो क्या हो जाएगी 7 माइनस के 10 तो बराबर माइनस के 3। तो d इक्वल टू क्या आ गया हमारा माइनस के 3। क्लियर है। और nth हमें क्या दे रखी है 13th, n इक्वल टू 30 दे रखा है, तो रख देंगे फॉर्मूला में। और a 30 पूछा है हमसे क्या होगा, तो फॉर्मूला रख देंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और a 30 और a की वैल्यू कितनी है हमारी 10 प्लस और n की वैल्यू कितनी है हमारी 30 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है माइनस के 3। a30 इक्वल टू 10 और यहां से बचा 29 मल्टीप्लाई माइनस के 3। तो a30 इक्वल टू हो जाएगा 10 और प्लस माइनस माइनस के 87। तो a30 इक्वल टू माइनस के 77। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी राइट। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया है यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट करेंगे। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है 11th टर्म ऑफ एपी। ये इस प्रकार से हमें एपी दी हुई है तो इसको हमें निकालना है 11th टर्म। ठीक है, तो एपी इक्वल टू लिख देंगे क्या है माइनस के 3 माइनस 1 अपॉन 2 इस तरीके से हमें दी हुई है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 3
और d इजकल टू a2 माइनस a1, तो ये a2 है, तो क्या करेंगे d इजकल टू माइनस के 1/2 और माइनस के 3 है, 1 करके एलसीएम लेंगे तो d इजकल टू हो जाएगा माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, 1 करेंगे तो d इजकल टू हो जाएगा माइनस के 1 प्लस के 6/2, तो d इजकल टू क्या आ गया 5/2, तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5/2 और n इजकल टू हमें क्या दे रखा है 11, a 11 की वैल्यू हमें बतानी है, तो कर देंगे an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an मतलब a 11 इजकल टू a की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 प्लस और n की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई है हमारी 5/2, तो a 11 इजकल टू माइनस के 3 और यहां से बचा 10 इंटू 5/2, तो 2 5 जा 10 हो गया, तो a 11 इजकल टू माइनस के 3 प्लस के 25 और a 11 इजकल टू बचेगा यहां से 25 में से 3 गए तो कितना बचेगा 22, तो 22 कौन से ऑप्शन में था बी ऑप्शन में है, तो आप बी ऑप्शन इसमें लगा देंगे। इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन को करेंगे। कंप्लीट है, क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसी प्रकार। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तो पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करेंगे और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम 4 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक वीडियो अगर मैं बनाऊं तो काफी लंबी बन जाएगी, इसीलिए सभी क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं कंप्लीट हो पाएंगे, इसलिए मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और लंबी वीडियो बनाने से भी कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, जो बॉक्स में दिया हुआ है इस मिसिंग टर्म को हमें निकालना है यहाँ पर। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो a बराबर हमारा क्या हो गया 2 और a3 बराबर क्या हो गया 26, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a3 इजकल टू क्या हो जाएगा फिर 2 प्लस n की वैल्यू भी 3 माइनस 1 और d हमें पता नहीं है, और a3 की वैल्यू कितनी दे रखी 26 माइनस के 2 इधर ले आए और यहां से बचेगा 2d, 3 में से बन गया 2 और d, यहां से 24 इजकल टू 2d और d इजकल टू क्या हो जाएगा 24/2, 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, तो d बराबर कितना आ गया 12। डिफरेंस हमारा कितना आ गया 12 आ गया, तो a2 निकालेंगे। a2 जब हम निकालते हैं तो a2 की वैल्यू क्या होती है, a2 निकालने के लिए a प्लस d, तो a कितना है हमारा 2, d कितना है 12, तो a2 इजकल टू कितना हो जाएगा 14, तो हम कितना फिल कर देंगे 14। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार से सेकंड है, इस प्रकार इसका सेकंड पॉइंट करना है, हमें दे रखी है a2 इजकल टू 13 और a2 से ही निकाल देंगे, a2 इजकल टू a प्लस n माइनस, मतलब a2 की वैल्यू कितनी है 13, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an की वैल्यू a2 इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अभी मैंने लिखा है फॉर्मूला, तो 13 और 2 की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 2, तो a की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 13 बराबर a प्लस डी बच गया, क्योंकि यहां से बचेगा 1 डी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 13 बराबर a प्लस डी, इक्वेशन फर्स्ट। और इसे मैं a की वैल्यू निकाल के कैसे लिख सकती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ बनाएंगे हम,
a बराबर d माइनस के 13, इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही a4 निकालेंगे, a4 तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और a4 की वैल्यू हमें पता है 3, थ्री इजकल टू ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, और ए की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे इसकी d माइनस के 13, और प्लस के यहां से बचेगा 3d, और 3 माइनस प्लस के यहाँ 13 हो जाएगा, इजकल टू यहाँ ये हो जाएगा 4d, तो ये कितना हो गया 16 बराबर 4d, और d बराबर क्या हो जाएगा 16 अपॉन 4, 4 4 जा 16, तो d बराबर 4, तो d की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो अब a निकाल देंगे, तो a कैसे निकालते हैं हम, a बराबर a2 माइनस a1, सॉरी a2 माइनस d, a इजकल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस d, इक्वेशन फर्स्ट। अब a4 इजकल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a4 की वैल्यू क्या है 3 बराबर a प्लस के 3d। अब a की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं, इजकल टू 13 माइनस के d और प्लस के 3d, तो ये कितना हो जाएगा 13, 3 माइनस के 13 बराबर 2d, और यहां से 2d बराबर माइनस के 10, और d बराबर माइनस के 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10, तो d बराबर क्या आ गया माइनस के 5, d की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस के 5। अब इसको पुट कर देंगे, a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आना चाहिए a2 माइनस d, तो a इजकल टू 13 माइनस के, और माइनस के 5 है हमारी d की वैल्यू, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। इसी प्रकार से a3 निकालेंगे, a2 प्लस d, तो a3 इजकल टू a2 क्या है हमारा 13 प्लस और माइनस के 5 हो जाएगा, तो a3 इजकल टू 13 माइनस के 5, तो कितना हो जाएगा 8, तो ये कितनी हो जाएगी 8। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्लियर है यहां तक, क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका या नहीं आया, अभी क्लियर है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार से हमें थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, तो आइए करते हैं। a इजकल टू हमें दे दिया है 5, और a4 की वैल्यू हमें दे दी है 9 होल 1/2, तो 9 2 जा 18 और 1 19/2 हो जाएगा। ये आ गई वैल्यू हमारी a4 की, ठीक है। तो an इजकल टू यहां से हम डायरेक्ट निकालेंगे a4 इजकल टू a प्लस a की वैल्यू क्या है 5 रख दो डायरेक्ट, 5 प्लस n माइनस 1, तो मतलब 4 माइनस 1 और इंटू डी। a4 की वैल्यू कितनी थी हमारी 19/2 माइनस के 5 इजकल टू 3d बचेगा, यहाँ से 4 में से 1 गया 3 और d की मल्टीप्लाई होगी तो 1 करेंगे, तो 19 माइनस के 10/2 एलसीएम ले लिया 3d, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 9/2। अब यहाँ ये 3 भी आ जाएगा, 9/2 मल्टीप्लाई 3 बराबर d, तो 3 3 जा 9, तो d इजकल टू क्या आ गया 3/2, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3/2। और a2 इजकल टू क्या होता है, a2 इजकल टू होता है a प्लस d, तो a2 इजकल टू a की वैल्यू क्या है 5 और d क्या आया हमारा 3/2, 1 करके एलसीएम लेंगे, तो a2 इजकल टू 10 प्लस 3/2, तो a2 इजकल टू 13/2। a2 की वैल्यू कितनी आ गई 13/2, और इसे हम और कैसे लिख सकते हैं 6 होल 1/2, क्या लिख सकते हैं इसे 6 होल 1/2। इसी प्रकार से हम a3 की वैल्यू निकालेंगे, a3 इजकल टू होता है a2 प्लस d,
तो A3 इजकल टू A2 क्या है, 6 होल 13/2 लिख लो अभी तो, प्लस डी क्या है 3/2, तो दोनों का एलसीएम सेम है, तो 13 प्लस 3/2 तो कितना आ गया 16/2, तो 2 8 जा 16, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8। क्लियर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो इससे आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रकार से इसका फोर्थ पॉइंट है, तो करते हैं सेम। a बराबर -4 है और a 6 बराबर कितना है 6, तो रख देंगे a 6 इजकल टू a प्लस, डायरेक्ट रख रही हूं मैं वैल्यू, फॉर्मूला आपको पता चल गया, a की वैल्यू है -4 और प्लस के 6 - 1 इंटू डी, तो a6 की वैल्यू क्या है 6 और यहाँ हो जाएगा माइनस का तो इधर प्लस, और यहाँ से 5d, तो 10 बराबर 5d और d बराबर 10/5, 5 2 10, तो d बराबर क्या आ गया 2। अब इनकी वैल्यू निकाल देंगे, a2 इजकल टू क्या हो जाएगा a प्लस डी, तो a क्या है -4 और d क्या है 2, तो d a2 इजकल टू क्या बचेगा हमारा -2, तो लिख देंगे -2। इसी प्रकार से a3, तो a2 प्लस के d, तो a3 इजकल टू a2 की वैल्यू कितनी आई है -2 और प्लस 2, तो कैंसिल हो गए, तो कितनी आ गई 0। अब इसी प्रकार से a4 की वैल्यू निकालेंगे, तो a3 प्लस d, तो a4 इजकल टू a3 की वैल्यू कितनी आई 0 प्लस d की वैल्यू क्या है 2, तो कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार से a5 निकाल लेंगे, तो a4 प्लस d, तो a4 की वैल्यू क्या है 2, यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है, तो a5 इजकल टू 2 प्लस, तो कितना हो गया 4। इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो कंप्लीट है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रकार से इसका फिफ्थ पॉइंट है, तो करते हैं फिफ्थ पॉइंट को भी। a2 इजकल टू क्या दिया हुआ है 38 और a6 इजकल टू -22, तो a2 इजकल टू करेंगे a प्लस, तो 2 - 1 इंटू डी, तो a2 की वैल्यू कितनी है 38 इजकल टू a प्लस के 2d, सॉरी 1d बचेगा, और a इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं इसे 38 माइनस के d, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से a6 इजकल टू a प्लस n 6 - 1 इंटू डी, तो a6 की वैल्यू क्या है -22 बराबर a की वैल्यू मैं यहाँ रख सकती हूँ 38 माइनस के d, और यहाँ से बचेगा प्लस के 5d, 6 में से 1 गया तो 5, 5 में से और d की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5d। अब इसे इधर ले आएंगे -22 और -38 बराबर 4d बचेगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से इसे 10, 4 और 5 15 बराबर 4d, और d बराबर कितना हो जाएगा -50/4, तो 4 बन जा 4, सॉरी ये 60 होगा 60, 4 बन जा 4 बचे 2, 4 5 जा 20, तो d बराबर कितना आ गया -15। अब लगा देंगे, सारी वैल्यू निकाल देंगे। अब यहां से भी निकाल सकते हो a की वैल्यू, या फिर इसी से निकाल लो। इसमें रख दो d बराबर -15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, a बराबर 38 माइनस और माइनस के 15, तो a बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस माइनस प्लस के 15, a बराबर 8 5 13, 3 4 और 1 5,
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 53, तो यहाँ लिख देंगे 53। अब इसी तरीके से A3 की वैल्यू निकालेंगे, A2 प्लस D, तो A3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 कितना है हमारा 38 और माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 15, तो A3 कितना आ जाएगा 3 और 2 23, कितना आ गया 23। सेम A4 इक्वल टू A3 प्लस D, तो A3 कितनी है 23 माइनस के 15 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 8, कितना आया 8 आएगा। इसी प्रकार से A5 इक्वल टू A4 माइनस के प्लस D, तो A5 इक्वल टू A4 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस के 15, तो A5 इक्वल टू क्या आ गया माइनस के 7। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78, कौन सी टर्म हमारी 78 होगी ये हमें बताना है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। एपी इक्वल टू क्या है 3 8 13 18, इस तरीके से, ठीक है, इस प्रकार से दी हुई है। ए इक्वल टू क्या है यहाँ पर 3, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस के 3, डी इक्वल टू 5, तो डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पर 5, और एन इक्वल टू हमें एन इक्वल टू हमें दे रखा है 78 और एन इक्वल टू हमें फाइंड करना है, तो रख देंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां है 78 इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन हमें पता नहीं एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी आई है 2, इधर ले आएंगे 78 माइनस के 3 इक्वल टू 2n माइनस 2, यहां बचा 75 इक्वल टू 2n माइनस के 2 है, तो 75 प्लस के 2 इक्वल टू 2, 5n माइनस के 5 और ये प्लस 5 इक्वल टू 5n, तो कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू 5n और n इक्वल टू 80 अपॉन 5, तो 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, तो n बराबर कितना आ गया 6, तो ये कितनी हो जाएगी 78 इज 16 टर्म ऑफ एपी, तो कितनी हो जाएगी 16th टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, हमें टर्म्स निकालनी है इनकी ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी की। तो फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है ये रहा a इक्वल टू 7, d इक्वल टू A2 माइनस के A1, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस के 7, तो d इक्वल टू 6। क्लियर है यहाँ तक, d की वैल्यू 6 आ गई और n हमें बताना है, यहाँ पर nth टर्म हमें बतानी है, और an इक्वल टू कितना दे रखा है 205, रख देंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 205 बराबर a की वैल्यू 7 प्लस n हमें पता नहीं है n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या आई है हमारी यहाँ पर 6, तो करेंगे 205 देखते हुए चलेंगे, माइनस के 7 इक्वल टू 6n माइनस 6, और यहाँ से 205 में से 7 गए तो कितना बचेंगे 198, और ये प्लस के 6 भी जोड़ देंगे इधर 6n, तो ये 204 हो जाएगा इक्वल टू 6n, और n इक्वल टू 204 बटे 6,
6 तिया 18 और 6 चौक 24, तो n बराबर कितना आ गया 34। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 34। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है a बराबर 18 और an बराबर -47, d बराबर हो जाएगा a2 मतलब 30 31 बटे 2 -18, तो कितना हो जाएगा 31 -36 बटे 2, तो कितना आ जाएगा -5 बटे 2। कितना आ गया इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा -5/2। क्लियर है, तो रख देंगे आप फॉर्मूला में an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू क्या है -47 और a की वैल्यू क्या है 18 और n हमें पता नहीं है यहाँ पर n-1 और d क्या है -5/2। -47 इधर लेके आएंगे तो ये भी -18 हो जाएगा, यहाँ प्लस भी सॉरी -47 -18 इक्वल टू n-1 और मल्टीप्लाई -5/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -65। अब इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/5 इक्वल टू n-1। तो 5 से 5 बन जा 5 5 3 जा और 13 दूनी 26 माइनस माइनस प्लस के 26 बराबर n-1 और n इक्वल टू 26 प्लस के 1 और n बराबर 27। तो n बराबर कितना आ जाएगा 27। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।